तो स्टूडेंट्स चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2, 9.3 और 9.4 ये तीनों एक्सरसाइजेज बेस्ड होंगी आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो कैसे किस प्रकार के, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट कैन बी द केसेस हो सकते हैं आपके पास मोनोमियल इनटू मोनोमियल, एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करते हैं, व्हेनेवर you multiply the coefficients separately and the variables together and then you write as in this way. Second case क्या है कि when you have a monomial and you have to multiply it with the binomial. So what we have to do कि the monomial gets multiplied one by one with each of the members or with each of the terms of the binomial. So 5x into 2y and this plus sign comes here as it is and 5x into plus 5 is shown in this way. तो इस तरह से सॉल्व होगा। Whereas जब हम मोनोमियल और ट्राइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम थिंग होगा कि भाई मोनोमियल गेट्स मल्टीप्लाइड वन बाय वन विद ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्राइनोमियल। 5x इंटू एक्स, ठीक हो गया। फिर ये प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन एज इट इज यहाँ आया और 5x इंटू वाई, ठीक। और देन अगेन दिस प्लस साइन कम्स हियर एंड देन 5x इंटू 2। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व और मल्टीप्लाई मोनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल, ठीक हो गया। अगर मैंने एक बाइनोमियल और दूसरे बाइनोमियल, एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो एक बार इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों कि x प्लस 2y सपोज है और इसमें मैं जो है y प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। बोथ आर द बाइनोमियल्स। तो पहले बाइनोमियल, एक बाइनोमियल है x प्लस 2y, तो पहले बाइनोमियल का पहला टर्म लीजिए और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा बाइनोमियल आपका y प्लस 5 है। फिर आप पहले बाइनोमियल का सेकंड टर्म लीजिए विद द साइन प्लस 2y, इसको मैंने लिया यहाँ पर, तो प्लस 2y और फिर दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखिए क्या बन गया, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल टाइप का फॉर्म बन गया। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 5x हो गया प्लस 2y इंटू वाई इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 5 10y। वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर बिकॉज ऑल आर अनलाइक टर्म्स। ये सब अनलाइक टर्म्स है तो ऐड तो हो ही नहीं सकते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो क्या किया है बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने में कि अगर मान लीजिए एक बाइनोमियल है x प्लस ए, दूसरा बाइनोमियल है x प्लस बी, तो क्या किया जा रहा है, दिस इंटू दिस हो गया x इंटू एक्स, फिर x इंटू बी हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म को लिया, सेकेंड टर्म a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। आप डायरेक्टली करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये तरीका अपनाइए। दिस मेथड इज बेटर फॉर अस इन क्लास 8। इस मेथड को ही करिए। क्या करेंगे, दो बाइनोमियल्स हैं, पहले बाइनोमियल का पहला टर्म लेंगे और क्या करेंगे, दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप पहले बाइनोमियल का दूसरा टर्म लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे बाइनोमियल से। ठीक हो गया बेटा, समझ में आई ये बात? यस बेटा, है ना, समझ में आया? कलर से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। अच्छा, जो आखिरी केस जो आपको इन एक्सरसाइजेज में मिलेगा वो होगा, देखिए मैं सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर मैंने कहा एक बाइनोमियल है और उसको मैंने एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितने टर्म्स होते हैं बाइनोमियल में बेटा? बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं?
सर 2 टर्म्स। सर 2। और ट्राइनोमियल में सर 3 टर्म्स। सर 3। ट्राइनोमियल में 3 होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया x प्लस वाई, और यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना, तो वही तरीका अपनाइए, बाइनोमियल का पहला टर्म लीजिए और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये प्लस वाई यानी कि दूसरा टर्म लीजिए बाइनोमियल का प्लस वाई और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y। अब आपका x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से y ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ईच मेंबर्स प्लस वाई इंटू वाई 2y प्लस वाई इंटू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस एक्स इंटू 3 मीन्स 3x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप इसको वाई एक्स स्क्वायर कहिए या एक्स स्क्वायर वाई कहिए, बात एक ही आएगी, प्लस 2y स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर होगा, 2 स्टार्ट में लिख दिया, प्लस वाई इंटू 3 3y। ठीक हो गया। y इंटू 3 है तो आप इसको y3 मत लिखिए, आप इसको कैसा लिखिए 3y लिखिए, ये सही तरीका होगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से करना है। ओके, यस मनस्वी, आर यू देयर इन द क्लास? नो, नो प्रॉब्लम। ओके, देन एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बेटा, वॉइस आ रही है आप लोगों को? हो सकता है नेटवर्क की वजह से वॉइस कई बार बीच में इंटरप्ट हो जाए बेटा। अभी वॉइस आ रही है आपकी? यस सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मोनोमियर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मोनोमियर्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यानी कि ये केस क्या है, ये दिया हुआ है मोनोमियल इनटू मोनोमियल, दो मोनोमियल दिए हुए हैं, बीच में कॉमा से सेपरेट हुए हैं ये दोनों, और इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, यानी कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, यस सर। इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना? तो 4 इंटू 7p तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आप बताइए। सर 28p। ओके बेटा, 28p है ना। इसी तरह से आप यहाँ भी करिए, -4p इंटू 7p। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनमें कोई कोफिशिएंट है तो नंबर्स को, कोफिशिएंट्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। ये आ जाएगा -28p²। ठीक है ना? ऐसी तो कर रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आसान ही है ये चीज, है ना? आसान ही है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए, यस सर। कई बार ऐसा होता है कि चीज बड़ी आसान होती है और हमको लगता है कि हम ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो होता है कई बार कि हम ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कुछ चीज को, आसान सी बात को। तो उसका रीजन ये है बेटा, आई एम रिपीटिंग दिस सेम मेथड अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया बेटा, पहले जो आपके पहले जो आपके क्या है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आपके वेरिएबल से एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो -4 इंटू 7 इज -28। अच्छा, यहाँ पर देखिए p इंटू पी क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। ठीक है, और q, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर बताइए क्या आंसर आएगा, आप बताइए क्या आएगा यहाँ आंसर। माइनस को आप स्टार्ट में ले लेंगे, -4 इंटू 3 इंटू p³ इंटू p, ये हो गया -12। p³ इंटू p कितना हो जाएगा, p³ इंटू p,
Sir, P raised to the power. है ना, पी क्यू का मतलब हुआ पी इंटू पी, है ना, इंटू पी, तो ये कितना होगा, पी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स, p टू द पावर 4। आपने पढ़ा होगा ना कि 8 सम ऑफ a टू द पावर m इंटू e टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर m प्लस n, उस वाली आइडेंटिटी से, एक्सपोनेंट से, 3 टू द पावर p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 1, तो p टू द पावर 3 प्लस 1, है ना, ये है। अच्छा, यहां पर क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 4p एंड 0, व्हाट डू वी गेट, 0. Sir, 0. ऑब्वियसली 0 ही आएगा, किसी भी फैक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा। फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with following pairs of monomials as their lengths and breadths, as their lengths and breadths respectively। कि दो मोनोमियल आपको दिए हुए हैं, पहला वाला आपका लेंथ माना जाएगा, दूसरा वाला आपका ब्रेड्थ माना जाएगा, कि इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर, एक पेयर करके दिया हुआ है, तो p कॉमा q जैसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि p, इसका मतलब यह है कि p आपका लेंथ है और q आपका ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू p एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू q, ठीक हो गया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू q। हाँ, हेलो, एरिया विल बी इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट